बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पर्ल वन कोर्टयार्ड के साइड के ऊपर। पीछे जो बादलों के अंदर जो है वो डूबी हुई है और अबरार भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमसे प्यार करते हैं, हम भी इनसे प्यार करते हैं और इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि हमें विजिट करते रहते हैं और हमें जो है वो नसीहत भी करते रहते हैं। बाकी माशाल्लाह मोटिवेशन है नौजवानों के लिए कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वेलफेयर में बहुत बड़ा किरदार है। हेल्थ के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा किरदार है अबरार भाई का, इनकी एक NGO का। अल्लाह ताला इनके जो भी नेक इरादे हैं वो पाया तकमील तक पहुंचाए और अल्लाह ताला इनको इनके अज़म के अंदर जो है वो कामयाब करे। मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं और नेकी का जज्बा है, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी ये खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है, अबरार भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल के और पर्ल वन कोर्टयार्ड के बाहर आप तमाम तर साथियों को जो प्यार दिया, अल्लाह आपको भी मज़ीद इज़्ज़तों से हमकिनार करे। और इफ़ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन तो इब्रार भाई, आप लास्ट टाइम 2 मंथ्स पहले आए थे जब एक बात हमने कही थी कि दीवारों के पीछे 2-3 माह पहले, तो आज आप कंस्ट्रक्शन साइट धुंध में कुछ देख सकते हैं? धुंध में ऑनेस्टली ज़्यादा नज़र तो नहीं आई। उस वक्त तो ज़मीन पर काम हो रहा था काफ़ी, बिल्कुल नीचे, और मेरा ख्याल बारिश भी हो रही थी, बारिश में भी लगे हुए थे। तो अभी तो नीचे 2 बेसमेंट्स बन गई हैं, 2 बल्कि फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। बड़ी बात है कि ये एक तो होता है ना, ऐसा टाइम होता है कि जब आप बड़ा कंस्ट्रक्शन तेज कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़रीदार मौजूद है। एक ऐसे टाइम पे जब ज़्यादा ख़रीदार भी ना हो तो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखें। दैट शोज सम करेज, सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड विजन ऑल्सो कि आने वाले टाइम पे वो चाहते हैं कि वो डिलीवर करें ताकि लोग खुश हो जाए अपने पास से पैसे लगा के। इब्रार भाई, कैसा लगा था जब भीगा दिसंबर डॉक्टर सुहेल इकराम ने गर्म कर दिया? ये आपका स्लोगन अच्छा है, दिसंबर गर्म इस हवाले से किया कि काम करके जी, काम मार्केट गर्म है और काम और फिर मैंने सुना कि ये अच्छा बिक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ओवरसीज़ को जो है ना वो चाहिए होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कैपिटल सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अल्लाह के फजल करम से ABS एक वाहिद इदारा है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट्स हैं वो ऑन की जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ए कंपनी विद जीरो इफेक्टिव और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रहें, खुश रहें। अभी अता फरमाए। जिससे मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बड़ा काम तो ये हो रहा है कि जितने मजदूर इधर काम कर रहे हैं उनको रोजी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इब्रार भाई, आप सरिया बांधने वाले हैं उनको रोजी मिल रही है, जितने रेत धोने वाले हैं उनकी रेत बिक रही है मार्केट में। मैं भी एक काम कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे एहसास होता है, वो हमारी मशीन वाला कहता है कि भाईजान सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ प्रोजेक्ट के अलावा मेरे को कोई काम ही नहीं, तो तुसी उसमें इतने कम पर तो कर लिया काम। ये बड़ी अच्छी होती है बात कि किसी के घर रोजी जाती है। इब्रार भाई, आप दुनिया फिरते हैं, वर्टिकल लिविंग्स भी करते होंगे, होटल्स में भी रहते होंगे, क्या चीजें हैं जो आप मिस करते हैं कि पाकिस्तान में ये लाइफस्टाइल मौजूद होना चाहिए था? यार वैसे तो काफ़ी पाकिस्तान की जो शहरी इलाके हैं वो तो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं ऑनेस्टली। मेरे जहन में तो फ़ौरन, क्योंकि मैं रिमोट रूरल एरिया का रहने वाला हूँ, 70% तो बेचारे आदमी जहालत में और ऐसी डूबे हुए फैसिलिटीज़ नहीं है। काश हम वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ बनाएं। जिस तरह अभी सहारा लाइफ ट्रस्ट ने हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल। मैं सुबैल जैसे दोस्तों से कहूँगा कि ऐसे इलाकों के बारे में ज़रूर सोचें। ऐसे मेरे जहन में आ गया कि जब बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान की करूँ, लेकिन ऑनेस्टली जो हमारे शहरी इलाके हैं उसमें तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जिसमें ये दे रहे हैं, क्योंकि ये घूमते फिरते रहते हैं दुनिया में, तो इनको अंदाज़ा कि ये वाला स्टैंडर्ड देंगे तो मौके में कम्पिटिटिव भी होंगे। क्योंकि अभी वो डिफेंस राया खुला था, हर बंदा उधर पहुँच जाता है। तो अगर आप वो अच्छी लिविंग लोगों को दे देंगे ना तो वो अट्रैक्ट होकर लाजमी आएंगे। अच्छा ग्राहक आएगा, आपका बाहर से पाकिस्तान आएंगे लोग, वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो लोग आके सिर्फ क्वालिटी देखते हैं और क्वालिटी इज़ दी लास्ट थिंग जो हमें मिलती है अनफॉर्चुनेटली यहाँ से। वो गवर्नमेंट के इदारे में ये कुछ हो खाक हो जाते हैं पैसे। तो जब क्वालिटी आप देंगे ना अल्टीमेटली, तो इसकी मुझे बात अच्छी लगती है भाई की। मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला का किस्सा सुनाया कि वो कहते थे कि मेरे बिज़नेस का उसूल है कि मैं प्रॉफिट कम लेता हूँ, क्वालिटी अच्छी देता हूँ और ख़रीदा हुआ माल भी वापस देता हूँ। तो इट वॉज लाइक म्यूज़िक टू माई ईयर्स। तो यही बात मैं अपने आजकल के बिजनेसमैन को कहना चाहता हूँ। और फिर वो दुनिया में देखिए आज तक अमीर तरीन
अमीर तरीन, यानी इलॉन मस्क को ले ले, किसी को ले ले, तो उनको बल्कि गूगल कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनको पूरा पढ़े। अच्छा, तो उस तरह की उस पर कोई अगर काम कर रहा हो, चल रहा हो, तो मेरे तो वैसे ही मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो नबी के वसल्लम की सुन्नत और फिर मामलात में, क्योंकि हम सुनते हैं तो बड़ी कई, हम आज मैं हंस रहा था कि सारे सबकी कोशिश होती है कि प्लेट साफ करने वाली सुन्नत पूरी करें, रोटी छटनी है सारी खा लें, ये उसका मकसद कुछ और था कि आपका दाना ज़ाया ना हो रिस्क, ठीक है ना। हम वो वाली तो कर लेते हैं, ये कि किसी के हेल्प करनी है, किसी के साथ धोखा नहीं देना, माल पूरा तोलना है, ये वाली सुन्नत जब पूरी करेंगे ना तो असल मुआशरा उस वक्त खड़ा होगा और पूरी दुनिया में फिर आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। जितना मुनज़्ज़म और जितना ताकतवर हमारा मुआशरा बनेगा वो सिर्फ सुन्नत पे अमल करके बनेगा। ये कोई मैं मजहबी बात नहीं कर रहा, ये मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में कामयाब होना है तो ये नुस्खा है, बिजनेस में कामयाब, दुनिया की कामयाबी आखिरत में तो मिलेगी। तो ये बिजनेस की कामयाबी है खुदा के लिए। तो ये मैं जितना भी आपको समझाऊं, मैं नहीं पता मैं समझा सकूंगा कि नहीं, लेकिन मैंने करके देखा। सुबैन भाई मेरी गाड़ी, मैंने सुना हुआ था गाड़ी के चीज़ के नकाइस बताए जरूर, तो मैंने अपने वो जो है तो वो मौलवी साहब उनसे कहा, मैं कहा यार मैं गड्डी बेचनी है, उन्होंने कहा ये हाँ बुरार भाई थोड़ी गड्डी होगी बहुत पुरानी, ये ना बिकेगी होने बहुत थल्ले पैसे। मैं कहा यार नहीं हम चंगे पैसे लै के दे। कहता नहीं बहुत ये इसका मीटर पीछे करना पड़ेगा। मैं कहा बात सुनो, मीटर शीटर मैंने पीछे को नहीं करना, और एक चीज़ मेरी गाड़ी के सारे नकाइस बताने हैं तुमने। कहता भोजन फिर कहाँ बिकेगी। मैंने कहा तू कोशिश तो कर। उसने यकीन करे जाके एक दो जगह बात की, बरार भाई वो कहता उनकी गाड़ी जब पुरानी होगी, गाड़ी वैसे अच्छी है लेकिन ना वो कहते हैं इसके नकाइस भी बताओ, तो उनका मीटर गाड़ी बहुत ज़्यादा चल गई है, अब मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि गाड़ी कम चली हुई है। उस बंदे ने सुनते पता क्या कहता, कहता मुझे ले दो। कहता क्या मतलब? कहता जो बरार भाई कह रहे हैं ना 2 करोड़ 20 लाख की, मुझे ले दो। कहता वो इतनी चली हुई, कहता जितनी भी चली हुई है मुझे ले दो। सर उसने मुझे कहता अपनी गाड़ी बेच दी मैंने आपकी। मैंने कहा कितने की? कहता उतने की जितने आपको कहा था। कहता मैंने कैसे? कहता सुन्नत पूरी हुई है, आपने कहा है ना उसके नकाइस बताओ, मैंने बताया। वो बंदा कहता बगैर देखे मैं ले लेता हूँ गाड़ी। उसने गाड़ी ली, अगले दिन वो परेशान हो गया कि गाड़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी, और जिसका मुझे फोन आया कहता भाई वो बंदा रो रहा है जिसने आपकी गाड़ी ली। मैंने कहा बात सुन, अगर वो रो रहा है ना तो अगला स्टेप ये है कि उसको वो गाड़ी वापस, डील वापस, मैं नहीं तुम्हें देनी। कहता मैंने उससे कहा है वो नहीं लेता। कहता नहीं मैंने ले ली है गाड़ी। मेरा मतलब है वो देखें खैर बरकत बढ़ गई है ना। सुन्नत में खैर है, हम करके नहीं देखते यार, हम आजमाते नहीं है। ये खैर ही खैर है। मैं इस बंदे के लिए सिर्फ इस वजह से आता हूँ यहाँ पे। ये ABS बिल्डर्स है, वो सारा मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे लोगों ने ये बताया कि नेक आदमी है और ये ना डिलीवर करता है चीज़ों को। मैं सिर्फ नबी पाक सल्लम का एक रिश्ता है जिसकी वजह से इसके पास आ जाता हूँ कि वो इससे कुछ सीखने को भी मुझे मिलता है। कोई अच्छी बात कर देता है, कोई ऐसी हदीस जो मैंने पहले सुनी नहीं होती। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इनका अंदाज़ा आपको कहीं लेट जाके होगा। विजनरी बनना है, यूथ ने विजनरी बनना है, इससे इंशाल्लाह फायदा होगा और बिजनेस का फायदा होगा। हम समझते हैं कोई मजहबी बात करो यार बोरिंग है, पता नहीं इसमें इस फायदा होगा। इस दुनिया के फायदे की बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए ना बड़ी पोजीशन, चाहिए ना बड़ी गाड़ी, चाहिए बैठना है, बड़ा घर चाहिए रहना है। ये हैं वो बातें जिस पे अमल करके आपको अल्लाह बहुत तरक्की देगा, आपकी सोच से ज्यादा तरक्की देगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो जितने नौजवान इनके साथ जुड़े हुए हैं इनका भी मैं उनको भी मुबारकबाद। अबरार भाई ये आपकी भी टीम है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये काम एक अनाउंसमेंट भी करते हैं, और अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल टेक अ ब्रेक। और पीछे हदीस टाइम आपको कुछ अनकंफर्टेबल। एक तो ये है कि इंशाल्लाह ABS स्टैंड विद योर NGO सहारा ट्रस्ट इंशाल्लाह इन एवरी वे। आपको कोई भी बिल्डिंग फैसिलिटी चाहिए हो, मटेरियल चाहिए हो, और इंशाल्लाह जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत होगी आप हमें अपने साथ शाना पाएंगे इंशाल्लाह। और प्लस मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप नौजवान हैं, इतनी सेंस नहीं होती नौजवानों को, हमने ये बड़ी गलतियाँ की हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। एक हदीस है वो आपने याद रखनी है, ज़िंदगी भर याद रखनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ये बैक बाइटिंग के ऊपर और तजस्सुस रखने के ऊपर एक कुरान की आयत है। आप लोगों ने इसको सर्च करना है और इसका मतलब पढ़ना है कि अल्लाह ताला ने कितनी तंबीह दी है। अपने भाई का मरा हुआ गोश्त खाने से तशबीह दी अल्लाह ताला ने, कि जो बैक बाइटिंग करता है, जो तजस्सुस रखता है। सेकंड बात, नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, हम बात करते हैं ना आम रूटीन के अंदर, फलां फ्रॉडी है, फलां किरदार नहीं सही,
और फलां गलत हरकतें करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, जो बंदा किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है मतलब अनवेरीफाइड, बगैर तस्दीक के, उसको अल्लाह ताला तब तक मौत नहीं दे देता जब तक वो इल्जाम उस पर ना लग जाए। इतनी बड़ी बात ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है। जो बंदा किसी बंदे पे झूठा इल्जाम लगाता है, उस बंदे को, इल्जाम लगाने वाले को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो इल्जाम उस पर ना लग जाए। तो मेरे भाइयों, नेगेटिविटी से आपने परहेज करना है। मैं हमेशा इनको, अपने भाइयों को यही बात समझाता हूँ, नेगेटिव नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव रिमार्क्स दें हर बंदे के बारे में। भाई हम नेगेटिव ढूंढते हैं किसी बीच पे में से क्या हम पूरी तस्वीर में ना एक ऐप ढूंढते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ये मुआशरे का हिस्सा है, अलमी है। हमने नेगेटिविटीज को निकालना है, पॉजिटिव एनर्जी ढूंढने, अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। बाकी इल्जाम तराशी से परहेज करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुख, दर्द, गम, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मुसीबत से महफूज रखे, आपको हर शर, फितने, फसाद से महफूज रखे, आपको ज़हनी, कल्बी, रूहानी, जिस्मानी, दिमागी सुकून अता फरमाए, आपको रिज़्क़ हलाल फराग अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी कामयाब फरमाए। पर गरम ऑफर को खत्म होने में मजे लूट लो।